नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। विदेश दौरा पूरा कर कोलकाता लौटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दौरे को बताया सकारात्मक। टेट परीक्षा के नाम पर हुआ है 1,18,80,000 रुपए की वसूली। हामरो पार्टी फर्जी टेट परीक्षा के खिलाफ जाएगी कोर्ट। सिक्किम की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर हुआ भूस्खलन, यातायात ठप। उत्तर बंगाल में छिटपुट व भारी बारिश जारी, जलपाईगुड़ी के कई इलाके हुए जलमग्न, तीस्ता में भी उफान। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने विदेश दौरे को सकारात्मक बताया और शनिवार को कोलकाता लौट आई। इस दौरे में वे दुबई से स्पेन के लिए गई, जो बाहरी निवेश को बढ़ावा देने का भाग था। ममता बनर्जी इस अवसर पर विभिन्न व्यापारिक बैठकों का हिस्सा भी बनी, जिसमें FICI और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी शामिल थे। अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली भी उनके टूर साथी थे। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। আমি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমরা বাংলার জন্য বেশ অনেকটা কাজ করতে পেরেছি। আমাদের সাথে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, মোহনবাগান, মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের থেকে এবং ইস্ট বেঙ্গল থেকে তারাও ছিলেন, এবং আপনারা জানেন বড় বড় চুক্তিও হয়েছে এবং বিটিপিএসে আসবার জন্য ম্যাড্রিড, বার্সেলোনা এবং দুবাইতে আমাদের খুব ভালো মিটিং হয়েছে, এবং ফিকি এবং ICC ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স তারা মিটিংগুলো অর্গানাইজ করেছিল। এত সাকসেসফুল প্রোগ্রাম আমি খুব কম দেখেছি, এবং এনারাই যারা প্রবাসী ভারতীয় আছেন বা বাঙালিরা আছেন, দে আর অলসো ভেরি হ্যাপি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। हामरो पार्टी के केंद्रीय कानूनी सलाहकार और वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र रसायली ने GTA द्वारा आयोजित TET परीक्षा को फर्जी बताते हुए इसके खिलाफ अदालत जाने की बात कही है। 14 फरवरी 2021 को GTA ने TET परीक्षा का आयोजन किया था। आयोजित TET परीक्षा में 44,000 परीक्षार्थियों ने भी भाग लिया और प्रत्येक परीक्षार्थी से फॉर्म के नाम पर 270 रुपए की वसूली की गई, जिससे 1,18,80,000 रुपए की वसूली प्रमाणित है। वकील रसायली ने कहा कि GTS के पास TET परीक्षा आयोजित करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन GTA ने TET परीक्षा के नाम पर भारी रकम एकत्रित की है, जिसे हम कह सकते हैं एक घोटाला। रसायली ने कहा, हम इन सभी मामलों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आज धेरै दिन बित्दा पनि टेटको कुनै पनि परिणाम, परीक्षाको कुनै पनि फल नहुँदाखेरि, कुनै रिजल्ट नहुँदाखेरि, को क्यान्डिडेट्स के भए, पास भए, फेल भए, केही नहुँदाखेरि है हाम्रा एक सचेत युवा है, हाम्रा सचेत नागरिक श्री फिन्जो वङदी गुरुङज्यूले एउटा तपाईको RTI गरेको थियो है। र त्यो RTI को रिपोर्ट है, जुन चाहिँ RTI तपाईको 2/5/2023 को समयमा गर्नुभएको थियो उहाँले है। र यो जुन चाहिँ क्वेशन प्रश्न, दुईटा प्रश्न हुन्छ तपाईहरुलाई है, जुन चाहिँ सोधिएको थियो, हु इज द कम्पिटेन्ट अथोरिटी टु कन्डक्ट टेट एक्जाम इन द डिस्ट्रिक्ट्स अफ वेस्ट बेंगल भनेर एउटा प्रश्न थियो है। यसमा तपाईको उत्तर RTI को उत्तर के आयो भन्दाखेरि, वेस्ट बेंगल बोर्ड अफ प्राइमरी एजुकेशन इज द कम्पिटेन्ट अथोरिटी है। यो कन्डक्ट गर्ने चाहिँ वेस्ट बेंगल बोर्डै कम्पिटेन्ट अथोरिटी हो भनेर आयो। र अर्को प्रश्न सोध्नु भएको थियो फिन्जोज्यूले कि डज GTA ह्याभ एनी अथोरिटी टु कन्डक्ट टेट एक्जाम इन GTA एरियाज भनेर सोध्नु भएको थियो। र यसको उत्तर के आयो भन्दाखेरि, GTA वाज नट एकर्डेड टु एनी अथोरिटी टु कन्डक्ट टेट एक्जाम इन GTA एरिया भनेर भनेपछि उहाँले सोध्नु भएको थियो कि के GTA चाहिँ कम्पिटेन्ट अथोरिटी हो यो टेट एक्जाम कन्डक्ट गर्नको निम्ति भनेर उहाँले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर चाहिँ के आएको थियो भन्दा, GTA को चाहिँ यस्तो खाले कुनै अकर्डेड भएको छैन GTA माथि कि उहाँहरूले चाहिँ यो टेट एक्जाम गर्न सक्छ भन्ने कुनै यस्तो प्रकारको कुनै पनि उहाँहरूमा पावर छैन भन्ने। यो चाहिँ तपाईको स्टेट पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसरलाई उहाँले पठाउनु भएको थियो र स्टेट पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसर स्कुल एजुकेसन बोर्डबाट आएको जुन चाहिँ उत्तर थियो। सिक्किम की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर भूस्खलन, यातायात ठप।
लगातार भारी बारिश के कारण सिक्किम में भूस्खलन हो गए, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर यातायात ठप है और यातायात अवरुद्ध हो चुकी है। सड़क की मरम्मत के लिए सड़क पूरी तरह बंद कर दी गई है। छोटे वाहनों को चलाने की अनुमति है, लेकिन भारी वाहनों को केवल शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच ही चलने की अनुमति मिली है। सिलीगुड़ी से लेकर उत्तर बंगाल के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। गौरतलब है कि अलीपुर मौसम विभाग ने कम दबाव के कारण उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कालिंपोंग, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तर बंगाल में छिटपुट व भारी बारिश जारी, जलपाईगुड़ी के कई इलाके जलमग्न। तीस्ता में भी उफान। जलपाईगुड़ी में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश जारी है और रविवार को छिटपुट बारिश ने और भी समस्याएं बढ़ा दी है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न इलाकों में पानी भर गया है और तीस्ता बैरेज से पानी छोड़ा गया। आज सुबह 7 बजे तीस्ता बैरेज से 1600 क्यूमेक पानी छोड़ा गया। भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है और कई इलाके पानी में डूब चुके हैं, जिनमें जलपाईगुड़ी नगर पालिका के कई वार्डों के इलाके भी शामिल है। इस भारी बारिश के चलते लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। আজকে একটু জলটা বেশি, এর আগে একটু কম ছিল। আশা করেছিলেন যে এই পুজোর আগে এই এতটা? না না হবে না, আশা করি না। ওইদিকে কি পুরা জল রয়েছে? আরো জল আছে ওইদিকে। কতটা অসুবিধা? এদিকটা তাও অল্প অল্প আছে, কিন্তু ওদিকে আরো বেশি। इस्लामपुर जिला पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया, 3 गिरफ्तार। इस्लामपुर पुलिस जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्तिक चंद्र मंडल ने आज तीस्ता कंपाउंड पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित की। उन्होंने कहा कि चोपड़ा थाना पुलिस ने हाल ही में साइबर धोखाधड़ी और आधार कार्ड से पैसे निकालने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की गिरफ्त में रहे आरोपियों से पूछताछ में और भी कई गिरोह का पता चला है, लेकिन आम आदमी को सलाह दी जाती है कि वे अपना बायोमेट्रिक लॉक कर ले और सतर्क रहे। গত 21 তারিখ এই মাসের সেপ্টেম্বরে আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে কিছু ফ্রডুলেন্ট লোকজন যারা আধার কার্ড রিলেটেড যে ফ্রড আছে সেই ফ্রডের কিছু কাজ করছে। তো তখন আমরা প্রথমে সাইবার পিএসের একটা টিমকে আমরা পাঠাই। সাইবার পিএসের টিম চোপড়াতে যায়। চোপড়ার নারায়ণপুরে একটা বাড়িতে আমরা রেড করি। রেড করে 3 জনকে ওখান থেকে আমরা অ্যারেস্ট করি। সেই 3 জনের নাম হচ্ছে মুজফফর আলম, সন অফ মোহাম্মদ জুলফিকার, সেকেন্ড হচ্ছে সাইফুল আলম, সন অফ মোহাম্মদ জুলফিকার, থার্ড হচ্ছে মোহাম্মদ সোহেল, সন অফ সাইফুল। সবার বাড়ি নারায়ণপুর, পিএস চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর। সেখান থেকে আমরা কিছু ডকুমেন্ট সিজ করি এবং কিছু ইলেকট্রনিক গেজেটসও সিজ করি। যার মধ্যে আছে কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার আছে, কম্পিউটার আছে, হার্ড ডিস্ক আছে, কিছু ফোন আছে, ল্যাপটপ আছে 3টে, পেন ড্রাইভস আছে 8টা, আরও অনেক জিনিসপত্র আছে যেগুলো ডিটেলস আপনাদেরকে আমরা লিস্ট শেয়ার করব। रेल परियोजना का मिलर तीस्ता में समा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के 18 मील पर शनिवार की रात रंफू रेल परियोजना के तहत आईटीडीसी कंपनी का मिलर दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक और एक बच्चा तीस्ता नदी में गिर गए। जानकारी के अनुसार वाहन में काली झोड़ा का एक चालक और एक बच्चा था, जो गाड़ी समेत तीस्ता नदी में गिर गया और लापता हो गया। उधर दुर्घटनाग्रस्त वाहन काली झोड़ा डैम पहुंच गया है। संदेह है कि दोनों चालक और बच्चा वाहन के अंदर हो सकते हैं। नक्सलबाड़ी थाना क्षेत्र में एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। बताया जाता है कि शुक्रवार की दोपहर नक्सलबाड़ी थाना क्षेत्र के एक लड़की स्कूल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में एक युवक ने उसके साथ छेड़खानी की। फिर शनिवार दोपहर लड़की के परिवार ने नक्सलबाड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। घटना की जांच के बाद शनिवार की रात आरोपी युवक को नक्सलबाड़ी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक को रविवार दोपहर सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नागालैंड सरकार टीयर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी र अरू पनि थुप्रै पुरस्कारहरू टिकट 500 रुपियाँ ड्र 30 सेप्टेम्बर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट टियर 7 मन्थली लटरीमा 2.5 करोड़ विजेता वीरेन्द्र शर्मा के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, Siliguri. Call 9832035454. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे। कॉल 9434044123। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बागडोगरा के भुजिया पानी चाय बागान इलाके में एक व्यक्ति की मौत से मचा हड़कंप। बताया जाता है कि रविवार सुबह 11 बजे बागडोगरा के भुजिया पानी चाय बागान इलाके में एक युवक का शव पेड़ की टहनी से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक युवक की पहचान कुछ बिहार के आश्रम पाड़ा निवासी पंकज साहा के रूप में की गई है, लेकिन युवक इस इलाके में कैसे आया और उसकी मौत कैसी हुई, इस बारे में बागडोगरा थाने की पुलिस जांच कर रही है। কেবল আসলাম, শুনতে পেরে রাস্তা শুনতে পেরে আসলাম, এসে দেখে যে ঘটনা কি হয়েছে এখানে? এই যে যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ফাঁসি লেগেছে বলে শুনতে পেলাম। তারপরে হঠাৎ শুনতে পেরে দৌড়ে এসে ছুটে দেখলাম সত্যি গাড়ির ফাঁসিটা লেগে গেছে আর কি। এখানকার কেউ আছে? এখানকার তো আমি বলতে পারবো না, কিন্তু এখানকার যারা আমাদের বড়রা আছে পুলিশ প্রশাসনকে ডাকা হয় আর কি। পুলিশ প্রশাসন এসে তারপরে ওনার ডিটেলটা নেওয়া হয়। আপনার নাম? বিকাশ বিশ্বকর্মা। এটা কোন লোকেশন? এটা বাগডোগরা ভুজিয়া পানি। मेयर ने अपने वार्ड के तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में लगवाया रक्तदान शिविर। सिलीगुड़ी शहर में चल रही रक्त की किल्लत को दूर करने के लिए वार्ड नंबर 33 की पहल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि यह सिलीगुड़ी की मेयर गौतम देव का वार्ड है। रविवार को वार्ड पार्षद गौतम देव की उपस्थिति में इस शिविर का आयोजन किया गया। पार्षद एवं मेयर गौतम देव ने दीप जलाकर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में एकत्रित रक्त को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा जाएगा। शिविर में वार्ड अध्यक्ष शुभांकर ठाकुर और युवा अध्यक्ष संजय दत्त उपस्थित थे। करंट की चपेट में आया देख मां को बचाने गया बेटा, दोनों की हुई मौत। घटना से जलपाईगुड़ी के आदरपाड़ा दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी से सटे इलाके में शोक छा गया है। स्थानीय निवासी ऋषिकेश बर्मन ने बताया कि बीती रात घर में बिजली गुल हो गई थी। टीन से बना पूरा मकान शनिवार को शॉर्ट सर्किट की चपेट में आ गया था। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आकर बिजली जोड़ दी,
लेकिन रविवार की सुबह फिर दोनों मां व बेटा करंट की चपेट में आ गए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मां को करंट की चपेट में आता हुआ देख बच्चा उसे बचाने गया और वह खुद भी करंट की चपेट में आ गया। जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने के बाद ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने मां ननीबाला राय और बेटा टिंकू राय को मृत घोषित कर दिया। घटना स्थल पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी पहुंच चुके हैं। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस पूरी घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। এখানে একটা কারেন্টের দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তো আমি ওটা শুনে আমি শুধু কানে পড়েছে, তারপর তো ফোনের উপর সবাই ফোন করছে, আমি রাস্তা দিয়ে দৌড়ে এখানে ওনাদের পাশে আমি চলে আসলাম। এখন এখানে এসে ওনাদের মুখে শুনলাম যে কালকে রাত্রি 10টার সময় কারেন্ট ওনাদের ছিল না, তো যে কারেন্ট অফিসে খবর দিয়ে ওনারা ঠিক করেছে, তো বললো যে ঠিক হয়ে গেছে। তারপরে বেশি রাত্রিবেলার দিকে এই বিপদটা ঘটে গেছে। সকালবেলার দিকে 7:30 দুজন ওনার যে ছেলে আর মা দুজনে মিলে এরকম দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে। माध्यमिक का छात्र ट्यूशन पढ़ने घर से निकलने के बाद अचानक हुआ लापता। सिलीगुड़ी में 10वीं का एक छात्र ट्यूशन पढ़ने घर से निकला लेकिन अचानक लापता हो गया। युवक की पहचान जीत दास 16 वर्ष के रूप में की गई है। उसका घर सिलीगुड़ी के पास डाकग्राम 2 जोन के बाड़ीवासा इलाके में है। बताया जा रहा है कि वह ट्यूशन पढ़ने घर से निकला लेकिन शाम होने पर भी वह घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाशी शुरू कर दी लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चलने के बाद एनजीपी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस लापता जीत की तलाशी शुरू कर चुकी है लेकिन जीत के लापता होने से पूरे परिवार में मातम सा पसर गया है। সেমন কিছু একটা না, বাইরে যেমন রোজগারের মতন যে কথাগুলো বলি সেগুলাই বলছি। যে ওকে সকালবেলা বললাম যে প্রাইভেট থেকে আসছে যে মোবাইলে তো ঘাটতেছিস, এখনই মোবাইল দেখতেছিস, তাহলে তুই এতক্ষণ ধরে মোবাইলে যদি দেখিস তাহলে আর মাধ্যমিক সামনে এইভাবে বসে থাকলে কি আর হবে? আর 3টা মাস পর ঠিক মতন মাধ্যমিক দিয়ে নে, তারপর তোর মোবাইল একটা গলার মধ্যে আমি ঝুলাই দিব, এই কথাই বলা হয়েছে। জাস্ট এইটুকুই হয়েছে। আর রাত্রেবেলার ভাই বোনের মধ্যে যে একটু মোবাইল তুই নিবি আমি নিবি এমন করে একটু ঝগড়াঝগড়ি এইটুকুই লাগছে, তাছাড়া ওর সাথে এমন কোনো ওই দিনটার মধ্যে কিছু হয়নি। এটা কালকে ঘটনা, পরশুদিনকার ঘটনা। এটা পরশুদিনের ঘটনা হয়েছিল। পরশুদিন তারপরে সকালবেলা 10টার সময় পড়তে গেছে। সকালে 6:30টার দিকে যেমন পড়তে যায় সেমনই বেরিয়েছে। বই নিয়ে গেছে, কালো জামা, এই জামাটা পরা, এই প্যান্টটাই পরা। रिहायशी इलाके में घुसकर हाथियों ने मकान व दुकान को किया क्षतिग्रस्त। जलपाईगुड़ी बानरहाट ब्लॉक के आंगरवासा इलाके में देर रात 2 दंतेल हाथियों के हमले में घर और एक दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही हाथी दुकान में रखा सारा राशन चट कर गए। हाथी के हमले से परिवार भयभीत हो गया है। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर भाग निकले। कुछ देर तक उत्पात मचाने के बाद हाथी फिर मोड़ा घाट के जंगल की ओर चला गया। प्रभावित व्यवसायियों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। लोकनाथ मंदिर से चोर ने लूटे सोने चांदी के जेवर। सिलीगुड़ी से सटे डाकग्राम 2 के फगदई बाड़ी में लोकनाथ मंदिर में चोरी की घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि शनिवार की रात बदमाशों ने लोकनाथ मंदिर का ताला तोड़ने की कोशिश की लेकिन ताला तोड़ने में सफल नहीं होने पर लोकनाथ बाबा की मूर्ति को हुक से खींचकर सोने की बिंदी, सोने की चैन और चूड़ी आदि लूट ली। रविवार सुबह मंदिर जाते समय एक स्थानीय दुकानदार को घटना की जानकारी हुई। फिर स्थानीय पंचायत सदस्य और आसीगढ़ चौकी की पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में लग गई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि भगवान की मूर्ति से सोने के आभूषण की चोरी इससे पहले भी मंदिर में कई बार घट चुकी है। আমরা সকালে এসে জানতে পারলাম যে এই মন্দিরে চুরি হয়েছে। লোকনাথ মন্দির আছে একটা ছোট, এখানে প্রত্যেক বছর রাস পূর্ণিমাতে পুজো হয়। তো বাবার 2টো চোখ ছিল আর টিপ লাগানো ছিল। তো এসে দেখতে পাই যে কেউ হয়তো বা কারা বাবাকে সামনে টেনে নিয়ে আসছে, হুক দিয়ে টেনে নিয়ে এসে টিপ আর চোখ দুটো খুলে নিয়ে চলে গেছে। আমাকে সকালবেলা খবর গেল যে এখানে চুরি হয়েছে। তো আমি স্পটে আসলাম, এসে দেখি মন্দিরে চুরিটা। এখানে একটা লোকনাথ মন্দির আছে ছোটো করে, আমরা সবাই মিলে এখানে পুজো করি। তো ওখানে যার যার বেশি হচ্ছে, কেউ সোনার টিপ, কেউ সোনার চোখ, কেউ গলার মালা দিয়েছে। তো সেটাকে ঠাকুরটাকে টেনে নিয়ে
কেউ একজন রাত্রেবেলা চুরিটা হয়েছে। এবার বললাম আমাকে চোখ ছিল, ছোড়ার টিপ ছিল, তিনটে কাঁচা টিপ ছিল, আর গলার চেন ছিল একটা ঠাকুরের। তো এই ঘটনাটা কখন ঘটেছে জানি না, কিন্তু আমি সকালে জেনেছি। अब दीजिए मुझे इजाजत तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में 6 रुपया में 1 करोड़ 1 वाव, करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।